अमेरिका के इतिहास में एक रहस्यमयी घटना दर्ज है, द लॉस्ट कॉलोनी ऑफ रोआनोक। 16वीं शताब्दी में बसी यह कॉलोनी अचानक गायब हो गई। इसके पीछे के रहस्य ने सदियों से लोगों को हैरान कर रखा है। लेकिन आज हम आपको उस अज्ञात रात की कहानी सुनाने जा रहे हैं जब रोआनोक कॉलोनी के लोगों का नामो निशान मिट गया। साल 1587 का वह सर्दी भरा दिसंबर था। अटलांटिक महासागर के किनारे बसा रोआनोक का छोटा सा गांव रात के अंधेरे में डूब चुका था। चारों तरफ घना जंगल और उसमें से आती रहस्यमयी आवाजें, जैसे कोई अदृश्य ताकत आसपास मंडरा रही हो। गांव के बीचों बीच एक बड़ी अलाव जल रही थी, जहां कुछ लोग बैठकर अगले दिन की योजना बना रहे थे। तभी एक बुजुर्ग महिला, जिसकी आंखें डर और चिंता से भरी थीं, बोली, कुछ तो गलत है इस जंगल में। पिछले हफ्ते मेरी बेटी एलेन गायब हुई और अब तक कोई सुराग नहीं मिला। गांव के मुखिया जॉन वाइट ने उसे सांत्वना दी, लेकिन उनके दिल में भी एक अनजाना डर था। अगली सुबह गांव वालों को जंगल के किनारे अजीब निशान मिले। वो निशान जैसे किसी बड़े जानवर के पंजों के थे, लेकिन उनके आकार और गहराई इंसानी समझ से बाहर थे। ये तो किसी दैवीय ताकत का काम लगता है, एक आदमी बोला। गांव की एक युवा लड़की क्लारा ने डरते हुए कहा, मुझे रात को सपने में एक काली परछाई दिखी। उसने कहा कि हम सब यहां से चले जाएं, वरना कुछ बुरा होगा। उस रात पूरे गांव में एक अजीब सन्नाटा छा गया। न पक्षियों की चहचहाहट थी, न जानवरों की आवाज, सिर्फ हवा की सरसराहट जो एक अजनबी डर का एहसास करा रही थी। अचानक दूर जंगल से एक भयानक चीख गूंजी। गांव के सारे लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए। क्या था ये? कहीं कोई हमला तो नहीं हुआ? गांव का सबसे बहादुर शिकारी विलियम अपनी मशाल लेकर जंगल की तरफ बढ़ा। बाकी लोग उसके पीछे पीछे चल पड़े। जंगल के बीच पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक बड़ा पेड़ खून से लथपथ था। उसके तने पर अजीब अजीब से अक्षर खुदे हुए थे, जिन्हें कोई समझ नहीं पा रहा था। जॉन ने कहा, यहां से वापस चलो, यह जगह खतरनाक है। लेकिन तभी एक जोरदार झटके के साथ पेड़ से एक परछाई निकली। वह परछाई हवा में तैर रही थी और उसकी आंखें जल रही थीं। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? वह गर्जी। यह हमारी भूमि है, तुमने इसे अपवित्र कर दिया है। उस रात के बाद से गांव के लोग एक एक कर गायब होने लगे। उनकी कोई चीख सुनाई नहीं देती थी। बस सुबह होते ही उनके घर खाली मिलते थे। क्लारा ने जॉन से कहा, मुझे लगता है हमें उस परछाई से बात करनी होगी, वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। गांव के बचे हुए लोगों ने एक पुरानी किताब के अनुसार अनुष्ठान करने का फैसला किया। किताब कहती थी कि एक विशेष मंत्र से उन आत्माओं को शांत किया जा सकता है। आधी रात को सब लोग जंगल के बीच इकट्ठा हुए। चारों तरफ मशालें जली हुई थीं और हवा में डर का माहौल था। जॉन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी पेड़ों के बीच से वहीं परछाई प्रकट हुई। तुम लोग मुझे शांत नहीं कर सकते, यह भूमि हमारी है, इसे छोड़कर चले जाओ। क्लारा ने हिम्मत जुटाकर परछाई से पूछा, तुम क्या चाहती हो? हम क्यों गायब हो रहे हैं? परछाई थोड़ी नरम पड़ी और बोली, तुम लोग इस भूमि को खून से सींच रहे हो। हर बार जब तुमने इस जंगल को काटा, हमने उसे महसूस किया। लेकिन अगर तुम इस जगह को छोड़कर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। गांव वालों ने तय किया कि वे कॉलोनी को छोड़ देंगे। परछाई ने उन्हें एक गुप्त रास्ता दिखाया जो जंगल से बाहर जाता था। गांव वाले वहां से निकलकर एक नई जगह बस गए। उन्होंने उस भूतिया भूमि को हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन आज भी रोआनोक कॉलोनी का रहस्य अनसुलझा है। इस कहानी ने दुनिया को यह सिखाया कि प्रकृति और रहस्यमय शक्तियों का सम्मान करना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि ऐसी आत्माएं वाकई होती हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।